आधार और कोण के बीच का जो एंगल होता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तब हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है। क्या बोला है? एक उदग्र स्तंभ है जो 7√3 मीटर ऊंचा है। यानी यहां से यहां तक क्या है दोस्तों? एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई दिया है 7√3 मीटर और बोला है इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। अब इसी उदग्र स्तंभ की छाया की लंबाई जो यहां से यहां तक है कितना है? 21 मीटर है। तो बोला है कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो उन्नयन कोण किसको बोलते हैं? जो आधार और कोण के बीच यानी यहां पर जो एंगल बनता है इसी को उन्नयन कोण कहते हैं। अब इसका फिगर बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा दोस्तों, बोला है कि ए यहां पर लिख देते हैं बी सी। बोला है उदग्र स्तंभ की लंबाई 7√3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर। और इसी की छाया की लंबाई 21 मीटर है। देखिएगा ए बी क्या है दोस्तों? उदग्र स्तंभ है और बीसी क्या है? इसी का छाया की लंबाई है जो 21 मीटर है। तो बोला है आधार यानी इस लकड़ी और कोण यानी इस रस्सी के बीच का जो एंगल है इसी को ज्ञात करना है। तो आधार और कोण के बीच का जो एंगल होता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तब उन्नयन कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिएगा लिखेंगे लेट कोण सी बराबर मान लेते हैं थीटा है। कोण सी किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। ए बी क्या है दोस्तों? लंब है। बीसी क्या है? आधार है। लंब आधार का संबंध किसके साथ होता है? तो tan थीटा के साथ होता है। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। किस में चले हैं? ए बी सी में। अब देखिएगा ए बी और बी सी लंब और आधार का संबंध tan थीटा के साथ। तो यहां पर लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बाटा आधार, लंब ए बी आधार बी सी। अब देखिएगा tan थीटा बराबर ए बी का मान है 7√3 मीटर और बी सी का मान है 21 मीटर। मीटर से मीटर कटेगा और 7 तिरका 21 कट गया। अब देखिएगा tan थीटा बराबर क्या बचा है? तो ऊपर में √3 है और नीचे में 3 है। अब यहां पर फिर देखिएगा tan थीटा बराबर, तो देखिएगा 3 बराबर होता है √3 गुने √3 यानी √3 में √3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। 9 का वर्गमूल 3 होगा यानी 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3। तो यहां पर देखिएगा √3 बाटा में 3 को लिखेंगे √3 गुने √3। एगो √3 से एगो √3 बर्बाद हो गया तो क्या बचा है दोस्तों? ऊपर 1 नीचे √3 यानी tan थीटा बराबर 1/√3। अब 1/√3 tan में किसका मान होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है। tan 30 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे tan 30 डिग्री। दोनों तरफ tan है तो tan को हटाएंगे तो थीटा बराबर बच गया 30 डिग्री। और थीटा किसको माने हैं? कोण सी को। यानी कोण सी बराबर हो गया 30 डिग्री। यानी यहाँ का जो एंगल था कितना दोस्तों? 30 डिग्री वो पता चल गया। तो लिखेंगे स्रोत का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। इसलिए स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यही आपका हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। बाद से 5 मीटर दूर जाना है तो यहाँ आ गए और यहाँ से अगर इसको देखा जाएगा तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा यही हमें पता करना है। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर
मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है। अब देखिएगा एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। बोला है इसके पाद यानी जड़ियत से 5 मीटर दूर। अगर मीनार के शिखर को देखा जाए यानी यहां से यहां देखा जाए तो यहां पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? यहां पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? कब? जब यहां से यहां देखा जाएगा तो। अब देखिएगा यहां पर लिख देते हैं ABC, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री और आधार से 5 मीटर दूर। अब इस प्रश्न को फिर से समझिएगा। बोला है कि AB क्या है दोस्तों? एक मीनार है और इसके जड़ से यानी पाद से 5 मीटर दूर जाना है। तो यहाँ आ गए और यहाँ से अगर इसको देखा जाएगा तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, यही हमें पता करना है। अब इस प्रश्न को बनाते हैं। लिखेंगे लेट यानी माना कोण C को थीटा मान लेते हैं तो कोण C बराबर थीटा। ABC क्या है? समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए AB क्या है? तो लंब है या BC क्या है? आधार है। लंब आधार का संबंध किसके साथ? तो tan थीटा के साथ। अब देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बाटा आधार, लंब AB आधार BC। तो यहाँ पर लिखती है BC। अब देखिएगा tan थीटा लिखेंगे। AB का मान है 5 और BC का मान कितना है? 5 है। अब फिर यहाँ पर देखिएगा tan थीटा बराबर 5/5 कट के 1 हो गया। 5 कटेगा तो 1 होगा। अब देखिएगा tan थीटा बराबर tan में 1 किसका मान? तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। दोनों तरफ tan है तो tan को हटाएंगे तो थीटा बराबर कितना बच गया? 45 डिग्री। इधर थीटा बचा, इधर 45 डिग्री बचा। थीटा किसके बराबर? तो कोण C के बराबर, यानी कोण C बराबर हो गया 45 डिग्री। बोला है चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा? तो लिखेंगे चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। आंसर लिखेंगे, इसलिए चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।